सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज से यूके में कुछ तब्दीली आ रही, जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं उनके लिए क्या नए रूल्स हैं। हमारे साथ हैं खान साहब। खान साहब, ये क्या तब्दीली आ रही है जिसके बाद डबल नेशनलिटी, उसके मतलब कुछ इस वक्त चीज़ें सामने आ रही? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी 2024 से यूके ने बहुत बड़ी चेंज लाए हैं, तब्दीली लाए हैं अपने इमिग्रेशन कवानीन में। वो ये हैं कि वो ममालिक, इसमें दो चीज़ें आई हैं। इसमें ये हम दोनों को डिस्कस करेंगे। जी। एक वो है वो लोग, वो ब्रिटिश नेशनल जिनके पास दूसरे ममालिक के पासपोर्ट्स हैं, एक उनका मामला है और एक उनका है जो यूके में एज अ विजिटर आते हैं, वो ममालिक जो जिनको यूके का वीजा नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम ब्रिटिश नेशनल्स पे पढ़ते हैं, पे बात करते हैं जिनके पास डबल पासपोर्ट है। मैं एक मिसाल देता हूँ। वो ब्रिटिश नेशनल जो जिसके पास अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन या कैनेडियन पासपोर्ट है, क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास दो दो या तीन तीन ममालिक के पासपोर्ट होते हैं। तो पहले वो ये होता था कि अगर ब्रिटिश यूएस नेशनल है और वो इंग्लैंड आ रहा है, तो उसको जो था वो अमेरिकन पासपोर्ट दिखा के भी वो एंटर हो जाता था। अच्छा। या रोमानियन, बल्गेरियन, जर्मन पासपोर्ट पे ही हो जाता था। अब यूके की पॉलिसी है, अमेरिका की ये पॉलिसी है। अमेरिका की ये पॉलिसी है कि अगर आप अमेरिकन नेशनल और अमेरिका में दाखिल होंगे तो आप अमेरिकन पासपोर्ट पे दाखिल होंगे, दूसरे पासपोर्ट आप नहीं दिखाएंगे। तो इधर अब ये पॉलिसी आ गई, अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है जिसपे वीजा भी है, या यूरोपियन पासपोर्ट है, तो उस पे ये होगा कि आपको जो है ब्रिटिश पासपोर्ट एंटर होने होंगे। अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है या आपका नहीं बना हुआ या फिर भी ब्रिटिश नेशनल है, तो बगैर पासपोर्ट के आपको यहाँ एंट्री की इजाजत नहीं है। नहीं तो खासा यूरोपियन पासपोर्ट पे तो वैसे ही यहाँ पे फ्री एंट्री है, तो उस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, उस पर भी हम आ जाते हैं। हाँ। उसमें ये है कि यूरोपियन नेशनल्स जो हैं, जिनको बेसिकली ये है, यूरोपियन नेशनल्स के भी इन्होंने ये कर दिया है। जैसे जर्मनी, फ्रांस, या उसका जो आ रहा है वीजा फ्री है, वीजा फ्री है उनको। या अच्छा हाँ, इसमें वो लोग जिनके पास यूके के ऑलरेडी वीजे हैं, विजिट वीजे हैं या बिजनेस वीजे, उन पे इसका इतलाक नहीं है। ये याद रखें, उन पे इतलाक ऑलरेडी वीजा सिस्टम में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी है, इंडियन है, श्रीलंकन है, बांग्लादेशी है, जिनके पास यहाँ पे वर्क परमिट्स हैं या बिजनेस के वीजे हैं, उनको इसका इतलाक नहीं, ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा है। अब वो लोग जिस तरह वो जर्मन नेशनल है या इटालियन नेशनल है, वो यूके आना चाहता है, तो पहले ये था कि वो ऑन अराइवल उसको वीजा मिलता था। अब नहीं, अब जो है 10 पाउंड की फीस है, उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरह अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है, ईयू का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, अब वो डायरेक्ट नहीं आ सकता। पहले ये होता था, फॉर एग्जाम्पल आप जर्मनी में बैठे हैं, आप फ्रांस में बैठे हैं, आप लंदन आना चाह रहे हैं, आप टिकट खरीदा, उसी वक्त टिकट खरीदा, या आपको कोई इमरजेंसी में आना है, आप पेरिस की या फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पे गए और इंग्लैंड की जो भी पहली लंदन की फ्लाइट है उस पर बस टिकट खरीदा और आ गए। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको वो एक ईटीए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन चाहिए, जिसकी 10 पाउंड फीस है। अगर मैं जर्मन पासपोर्ट हूँ, पेरिस में, मैं अगर फ्रैंकफर्ट में हूँ या फ्रेंच नेशनल हूँ, पेरिस में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे 10 पाउंड देके पहले अपनी डिटेल देके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे जहाज में सवार होने जाएगा। ये समझिए, ये वीजा ही है। इसको अगर लेकिन वो एयरलाइन वाले चेक करते हैं वाले चक्कर, वहाँ एयरलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन एक तरह से वीजा ही है। अमेरिका ने ये काम बहुत पहले किया था। अमेरिका उसका नाम लेता था एस्टा, ESTA, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन। अमेरिका ने काम कोई 5, 6 या 8 साल पहले शुरू किया था। वो 14 या 15 या 20 डॉलर का होता था। उसमें ये होता था कि कोई भी अमेरिका जाना चाहे, जैसे ब्रिटिश नेशनल पहले ऑन अराइवल था, पहले ये होता था। असल में ये क्यों आई, ये रिक्वायरमेंट? ये रिक्वायरमेंट इसलिए है कि यूके अपना बॉर्डर कंट्रोल करना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि कौन यूके आ रहे हैं। पहले यूके को पता नहीं होता, तो वो जहाज से चढ़ा, इधर आ गया, बाय एयर आ गया, बाय रोड आ गया, फेरी पे वो कैले से आ गया, पता नहीं चलता था। वो उस ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चलता था जब वो पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर चेक करता था। अब क्या होगा, अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन है, या पहले से उनके सिस्टम में वो शख्स मौजूद है, जर्मन नेशनल है, फ्रेंच नेशनल है, तो वो पहले से सिस्टम में मौजूद है। 2 साल का ऑथराइजेशन है, वो ऑथराइजेशन नंबर होगा, वो आके दिखा के एयरपोर्ट पे आके एंटर हो जाएगा। बस ये है। नहीं तो इसमें खासा जो लोग यहाँ पे रह रहे, फर्ज करें
हमारे पास जर्मन पासपोर्ट है, हमारे पास तो यहाँ मुश्किल रेजिडेंट परमिट है। आप लोग भी इसका असर नहीं गिरेगा, आप ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा हैं। इसमें फिर ये कि आप लोग वेबसाइट पे देखें या फिर अपने वो वकीलों से, शेयर कोड चलता शेयर है। कोड सिस्टम, इसके लिए हम यही कहते हैं कि आप वकीलों से मशवरा करें। हर एक वकील होता है, मेरा हमारा ये मशवरा, क्योंकि हम लीगल एडवाइस नहीं दे सकते, ना हम किसी को वो मशवरा देते हैं, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, ना हमारा नहीं, अब डोमेन है। खान साहब जो सवाल है, जी ब्रिटिश पासपोर्ट जिसके पास है वो आज से यहाँ एंटर होगा, और अगर फर्ज करें जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, अमेरिकन पे तो वैसे ही एंट्री है, तो वो उस पर तो एंट्री मिल जाएगी ना। नहीं नहीं, अमेरिकन को भी ये चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन अमेरिकन को भी चाहिए, हर एक को अब चाहिए। अच्छा, हर एक को चाहिए। ये समझिए, ये एक वीजा की एक छोटी सी शक्ल है, इसको आप आसान तरीके से देखें। ये वो एक आसान, वो हम कहते हैं होम्योपैथिक वीजा है। अच्छा खान साहब, ये यूके में आजकल जो हालात बने हुए हैं, सख्ती पे सख्ती, सख्ती पे सख्ती, होम ऑफिस कर रहा है। आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में जो यहाँ पे लोग रह रहे, स्टूडेंट हैं या दूसरे लोग, उन पे भी ये असर पड़ेगा। हाँ, ये होगा, ये सख्ती बढ़ती जाएगी। ये असल में इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, प्लस कुछ इमिग्रेंट लोगों ने कुछ गलत हरकतें भी की हैं, छेड़छाड़ भी की है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं, गलत एंटी सोशल एक्टिविटी, जो कानून के खिलाफ कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं, तो उस वजह से बस वो शोर हो गया। प्लस इमिग्रेंट ये होता है ना, इमिग्रेशन साफ टारगेट होता है, हर एक उसके खिलाफ बोल सकते हैं। इमिग्रेशन तो एक समझे, एक इमिग्रेशन को हम कहते हैं, वो एक तरह से इमिग्रेंट एक अब्दुल होता है जिसकी बेआवाज होता है। इमिग्रेंट की कहाँ आवाज होती है, बल्कि ये कहते हैं ये पॉलिसियां बनाए तो इमिग्रेशन के लिए मुफीद है, इमिग्रेंट्स के लिए मुफीद है। इमिग्रेंट्स की उम्र ये उम्र दुश्मन ही होती है। असल में इमिग्रेशन को रोकना चाहते हैं, मगर 100% नहीं रोक सकते। फिर भी किसी जैसे शादियों की बेस पे, वर्क परमिट की बेस पे, देखिए 6 करोड़ की आबादी का मुल्क है बरतानिया, यहाँ हर वक्त इमिग्रेशन की जरूरत रहती है, हमेशा यहाँ स्किल लोगों की जरूरत रहती है। हम लोगों को ये मशवरा देते हैं कि वो लोग जो पढ़े लिखे हैं वो हर जगह कोशिश करें, इमिग्रेशन में कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जहाँ जा सकते हैं जाएंगे। इमिग्रेशन में तो कोई आर्मी इमिग्रेंट्स नहीं मुल्क बना, अमेरिका जैसे इतना मजबूत मुल्क तो इमिग्रेशन से ही बना है। वो नहीं तो उनके तो रेड इंडियंस थे, वो तो अमेरिकन, बाहर से यूरोपियन, पूरी दुनिया के लोग हैं, तो अमेरिकन को एक अजीम मुल्क बनाए। तो इमिग्रेशन अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। हाँ, पॉलिसीज को फॉलो करें, एजेंटी ये वो इस चक्करों में ना, प्रॉपर लीगल तरीके से जिस मुल्क में भी जाना है वीजा लेके जाए। एक सवाल है सादा सा, आपके पास खान साहब 2 नेशनलिटियां, फर्ज करें मैं एक मिसाल किसी की दे रहा हूँ, पाकिस्तानी और ब्रिटिश है। अब जब भी आपने ट्रैवल करना, वो तो पहले भी आपको ब्रिटिश पासपोर्ट दिखा के यहाँ पे इंटर होना होता था, तो इससे लोगों को मुतासर होंगे, कोई फर्क पड़ेगा? ये असल में यूरोपियन लोग थे। देखिए, जो हमारे एशियन पाकिस्तानी लोग थे उनका तो इस पे कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद ब्रिटिश पर इंटर एग्जिट होता था। ये उमन ये यूरोपियन लोग हैं। कुछ लोग ब्रिटिश पासपोर्ट किसी वजह से नहीं लेना चाहते, या कुछ लोग, हमने कुछ लोगों से मैं मिला हूँ जिनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी का सर्टिफिकेट भी था, मगर उन्होंने कभी ब्रिटिश पासपोर्ट लेने की जहमत ही नहीं की, क्योंकि वो अमेरिका में रहते थे या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्होंने कहा हमें ब्रिटिश पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं। मगर अब ऐसा आदमी जिसने कभी आज तक ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं और ब्रिटिश नेशनल सर्टिफिकेट की बेस पे, तो उसको ये पासपोर्ट लेना पड़ेगा, नहीं तो उसको इधर एंट्री नहीं देंगे। अच्छा, ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो इधर जो लोग रह रहे हैं उन्हें आसानी से मिल जाता है? कितना खर्चा तकरीबन खासा है इसका? ये तो हर साल फीस बढ़ती है, ऑनलाइन वेबसाइट पे है इसका। मतलब नया पहला पासपोर्ट महंगा होता है, जो पहला सिटीजनशिप होता है, बाद में फिर आसानी से मिल जाते हैं। लोगों को आप क्या मशवरा देंगे जो लोग यहाँ मुस्किल रहना चाहते हैं, वो उनको ब्रिटिश पासपोर्ट लेना चाहिए? हाँ, ब्रिटिश पासपोर्ट हर कीमत पे लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर नहीं लेंगे तो आगे मसाइल होंगे और आगे मुश्किल हो जाएगा। ये असल में मेरा ये ख्याल है कि यूके का जो इमिग्रेशन से, ये आगे वो मिडल ईस्ट, मशरक वस्ता की तरह वो अकामा सिस्टम पे आ जाएगा कि बस आप काम करें, अकामा पे आए, 5 साल 10 साल गुजारे, 15 साल गुजारो, उसके बाद ये मुल्क छोड़ दे, फिर यहाँ ना रहें। ये उस सिस्टम पे चला जाएगा। आखिर में ये बताइए खान साहब, ये जो क्राइम होते हैं यहाँ, गैर मुल्की क्रिमिनल जो है वो दूसरे लोगों के लिए मुश्किल पैदा करते हैं? असल में जरान पेशा लोग, असल में इधर जो है ना, कानून बड़ा लीनियंट है और बड़ा आसान है। यूके में जो है ये चोरी चकारी, उसको इतना बड़ा जुर्म समझा नहीं जाता, लोग करते हैं, भाग जाते हैं, तो ये इतना पकड़ धकड़ नहीं करती, इतनी सख्तियां नहीं है। चोर के लिए ये जगह एक बड़ी आज़ादी है, वो चोरी करेगा, एक जगह करेगा, दूसरी जगह पकड़ा जाएगा तो जमानत पे रहा हो जाएगा। तो यहाँ ये मसाइल, इनको अपने कवानीन में बरतानिया को सख्ती लानी चाहिए, और जो चोर है तो उसको फिर सख्ती से उससे निपटना चाहिए कि चोरियां कम हो, पर चोरियां बहुत ज्यादा है। पिछले साल सुना है कि लंदन में 2 लाख चोरियां
की रिपोर्टें दर्ज होती, जिनके मोबाइल जाते जो रिपोर्ट नहीं कराते वो इससे भी ज्यादा होंगे। मोबाइल भी छीने बड़ी दुनिया के हजारों के हिसाब से। हम मोबाइल, पर्स, ये वो बटुए ये छीने जाते हैं ट्रेन और ट्यूबों में। बल्कि आप इससे हैरान होंगे, जब आप बस में और ट्रेन में सफर करते हैं तो ट्रेन और बसों में बाकायदा ऐलान होते हैं सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से कि अपनी चीजों का ख्याल रखें, या जेब कुतरा और आपकी जेब काटी जा सकती है। चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब का। नाज़रीन, अब अगर आपने इंग्लैंड ट्रेवल करना है तो कभी आपको जिस तरह बताया ऑनलाइन जाके बाकायदा आप अप्लाई करें। 10 पाउंड फीस है, 10 यूरो जो भी जिस मुल्क की वो पे करें और बेधड़क होके आ जाएं। चैनल को